हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे और वह है झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसी से संबंधित है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आंदोलन भी चलाया गया था कि आयोग जो है किसी भी तरह से रिजल्ट जारी करे। और फाइनली एक साल बाद आप देखिएगा तो पिछले साल कि अक्टूबर के लगभग जो है एग्जामिनेशन हुआ था और एक साल बाद जो है रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आयोग अभी देखिएगा तो कुछ परीक्षाओं में तो देखिएगा तो इतनी जल्दीबाजी में हर एक काम करता है कि जिसको कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशनों में इतनी देरी करता है जिसको लेकर संशय बनता है और वो चीज आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं। झारखंड नगर पालिका परीक्षा के लिए जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा कि किनका सिलेक्शन हुआ है। आज के इस रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी जो कि आयोग में देखने को मिलती भी है। चलिए हम लोग को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है और जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है आखिर डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से इनको प्रिपेयर होके जाना है कि बाद में उनको दिक्कत न हो। उन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। झारखंड नगर पालिका के तर्ज पर ये देखिएगा तो उसी के जैसा झारखंड जो सीजीएल टेक्निकल भी है, इसमें अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। 40% इसमें डिस्काउंट है और मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके या फिर ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग ने जो है आपका झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए जो है 29/10 को, मतलब पिछले साल ये एग्जामिनेशन लिया था अक्टूबर के लगभग। अब देखिएगा तो इसका बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, बहुत सारे हस्तक्षेप किया गया कि रिजल्ट जारी कीजिए, रिजल्ट जारी कीजिए, लेकिन जारी नहीं किया गया था और फाइनली जो है रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन ये भी आधा अधूरा रिजल्ट है। अब देखिएगा तो झारखंड नगर पालिका में बहुत सारे पोस्ट हैं, उसमें अभी जो है जो रिजल्ट जारी किया गया है वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर एवं सैनिटरी सुपरवाइजर, इन पदों के लिए जो है आपका रिक्त जारी किया गया है। इसमें देखिएगा तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद है, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण है राजस्व निरीक्षक। इसका रिजल्ट जो है अभी जारी नहीं किया गया है। जीएसटी की वेबसाइट पर ये ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है। एक बार हम लोग इसमें देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब कब होगा, कौन से डेट में होगा, 2 पाली में होता है आपका, और कब कब किनका किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा और कौन से फॉर्म सबसे नेसेसरी है, आपको फॉर्म भर के एक ले जाना है, कौन सा फॉर्म भर के आपको ले जाना है, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हो रहा था कालीन नगर चाय बागान नामकुम में, रांची नामकुम में, ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अक्टूबर से जो है प्रारंभ हो रहा है और 2 पाली में 2 शिफ्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। पहला जो शिफ्ट होगा 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में और दूसरा जो शिफ्ट रहेगा वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। अब किनका किनका, अब कैसे पता चलेगा कि सर मेरा रोल नंबर ये है, तो कैसे हम जानेंगे कि मेरा कौन सा डेट का कौन सा शिफ्ट में है। तो चलिए इसको पर हम लोग बात करते हैं। उसके लिए सीधा हम लोग जो आयोग का जो वेबसाइट है वहीं देखिएगा, इसका PDF पूरा अपलोड किया हुआ है। आप यहां पर आइएगा नोटिस सेक्शन में। अब बोलिएगा सर कि ये तो इन सारे पोस्ट के लिए रिजल्ट है, तो बाकी के जो पोस्ट हैं उनके रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये तो आयोग ही जानता है। आयोग लेकिन ध्यान रखिएगा इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक तो है, बाकी के बचे हुए भी जारी कर देगा। जैसे ही अपडेट आता है आपके साथ, जैसा कि हमने बताया 2 शिफ्ट में होगा। तो सबसे पहले जो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, इसका जो है 7 अक्टूबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनका देखिएगा जिन कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 45 कुल कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो रोल नंबर भी यहाँ पर
अचंभित हैं। जैसे देखिएगा तो 43, 44, 92, 93, 95, 5 मतलब 205, 206, 7, 10, 16, 18, मतलब लग रहा है कि सभी स्टूडेंट जो पास करने वाले हैं सब एक ही मतलब कि क्लासरूम में जहां पर सेंटर पड़ा था वहीं से सब पास होने वाले हैं, बाकी सब जगह से कोई पास हुआ ही नहीं। इस तरह से यहां पर देखिएगा रिजल्ट जारी हुआ है। फिर सेकेंड शिफ्ट 7/10 को ही, 7 अक्टूबर को ही 26 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 42, 72, 78, 82, 84, मतलब सबका देखिएगा तो फर्स्ट इतना डिजिट है सबका सेम है, लास्ट डिजिट में ही थोड़ा बहुत का अंतर है। लग रहा है कि सब एक ही क्लासरूम के स्टूडेंट यहाँ जो है पास हुए हैं। यहाँ पर भी देखिएगा तो 97, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 115, 251, 53, 58, 87 लगातार पास होने वाले, मतलब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आते हैं यहाँ पर वेटरनरी ऑफिसर का, जिसका 7/10 को ही सेकेंड शिफ्ट में 19 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें देखिएगा तो 2:30 से 5 बजे के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है किनका किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगर आपका है तो आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका रोल नंबर है तो आपको जाना है एक स्पेसिफिक डेट को, 7 तारीख को ही तीनों से सबको बुलाया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा उनको क्या क्या ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आपने जो एग्जाम से एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा, आपको वो सब लेके जाना है आपको। इसके साथ ही आपको जो है जितने भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इसके लिए ध्यान रखिएगा हस्तलिखित छाया प्रति, हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट, रंगीन फोटो भी आपको लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा अगर प्रमाण पत्र में आप उपस्थित नहीं होते हैं तो वांछित प्रमाण प्रस्तुत भी नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थिता आपकी समाप्त करने का निर्णय जो है आयोग ले सकता है। इसके अलावा आपको जितना भी आपका परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, और जितने भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक के, इंटर के, स्नातक के, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अगर जो लागू होता है जो मेंशन आपने किया है वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप आरक्षण में फॉर्म भरे हैं तो आपके पास जो आरक्षण से संबंधित ST, SC, OBC, EWS या जो भी आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट है जिसे आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उस आधार पर आपने एग्जाम दिया है तो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा स्थानीयता, अगर झारखंड के आपके हैं तो झारखंड का जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपका अगर खेल कूद कोटा में मतलब आरक्षण संबंधित कुछ भी आपके पास आपने फॉर्म में भरा था तो आपको लेकर जाना है, तभी आपको एक कैंडिडेट के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुपस्थित हो जाते हैं तो 7/10 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्य में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 9/10 को पूर्वाह्न 11 से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। एक और बेनिफिट आपको दे दिया है, आयोग ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आयोग ये चीजें फैसिलिटी दे रहा है कि चलिए जो कैंडिडेट इतना इमरजेंसी में है कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं, हमको लगता है कि जितने भी झारखंड में कैंडिडेट हैं सारे के सारे जो एग्जाम इसका दिए हैं आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकली और उनका जो बैकग्राउंड होगा किस आधार पर होगा, तो इनके पास क्या समय नहीं है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये सब तो ज्यादा देखिएगा तो आयोग की तरफ से कुछ धांधलियां की गई सीधा से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उनको भी बोल दिया गया है कि अगर आप 7/10 को किसी कारणवश नहीं आते हैं, अभी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आयोग पहले ही ये कह रहा है कि आप 7/10 को नहीं आइएगा तो 9/10 को आप करवाएंगे, आपका करवाया जाएगा, जबकि आज तक के कोई एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि एक कैंडिडेट का बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट जो दिव्यांग कोटे में थे उनको पता नहीं चल पाया था कि TGT 2016 में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पास किसी भी तरह का ये इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाया था। बहुत ही मतलब कि आपने द फॉलोअप में देखा भी होगा, उनका इंटरव्यू भी लिया गया था, बहुत सारे न्यूज चैनल में आया भी था, तो उनको पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से बाद में उनको मौका तक भी आयोग नहीं दिया। यहाँ पर तो सीधे आयोग कह रहा है कि आप इतना तारीख को नहीं आते तो इतना तारीख को आइए, जबकि उस कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ था, रिजल्ट भी आया था, सब कुछ हुआ था,
उनको पता नहीं चल पाया था, बाद में आयोग ने उन्हें मौका भी नहीं दिया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। क्लियर है? तो एक मौका उनको भी देना चाहिए था, जैसे यहाँ पर पहले ही नोटिस में दे दिया गया है। अगर मान लीजिए 7 को जो नहीं आया तो 9 को आना है, 9 को भी नहीं आते हैं तो क्या कहा गया है, तो उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अवैधता रद्द कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो बाकी के रिजल्ट हैं, जैसे कि विधि सहायक, इसका रिजल्ट नहीं आया है, गार्डन अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि बाकी का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका भी यहाँ पर आयोग खुद कह दिया है कि हम जल्दी प्रकाशित करेंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। अब जो भी चीजें हैं सब हमने आपको बता दिया क्या क्या आपको करना है। इसके अलावा भी एक फॉर्म आपको भर के ले जाना है, आपको प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। जब आपने फॉर्म भरा होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसके आधार पर आपने एग्जाम दिया था। इसके अलावा आपने जो है जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेके जाना है, 10th मैट्रिक वगैरह, इंटर वगैरह, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लागू होता है तो। इसके अलावा आपको आरक्षण संबंधी जितने भी हैं, स्थानीयता वगैरह सब लेके। इसके अलावा आपको ये फॉर्म भर के भी ले जाना है। इसका PDF हम या फिर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लास्ट का जो है ये पेज और एक और पेज है, 2 पेज है ये आपका, इसको प्रिंट करवा के आपको भर के लेकर जाना है। देखिएगा इसमें अलग अलग यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपको क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आवेदित पद जो है किस पद के लिए आपने अप्लाई किया था, यहाँ पर आपको फोटो चिपका के जाना है। प्रमाण पत्रों की जांच आपका कब है, प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में, तो उसको टिक कर दीजिएगा। नाम क्या है कैंडिडेट का, पिता माता वगैरह का नाम जो है, साथ ही आपको जन्म तिथि वगैरह, दिनांक इतना को कितना हो रहा है, इतना को कितना हो रहा है, वो सारे आपको बताना है। अगर आप आरक्षण में है, यदि अभ्यर्थी PTG मतलब कि जो आपका जो आदिम जनजाति वगैरह कैटेगरी में है तो उसका भी विवरण आपको यहाँ पर देना है। पत्राचार जो है आपका एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो आपको बताना है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और अन्य जो पोस्ट के बारे मतलब कि आपका जो रिजल्ट वगैरह है, जो आपने डिग्री किया हुआ है, उन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा जो प्रमाण पत्र वगैरह है, आपका जाति, आय, संपत्ति वगैरह का, स्थानीयता का, उस सब का आपको विवरण देना है। खेलकूद कोटा में है, दिव्यांग श्रेणी में, भूतपूर्व सैनिक में है तो उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको स्व घोषणा करना है कि मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि यहाँ तक आपको मतलब कि 15 कॉलम तक आपको खुद भर के जाना है। अगर लागू होता है तो, लागू नहीं होता है तो नहीं भरिएगा, जो लागू होता है वही भरिएगा। बाकी के 16-17 जो कॉलम है ये आपको यहाँ भरना नहीं है, ये जांच पदाधिकारी जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जांच होगा वहीं पर आपको भरना है। बस ये सिंपल सा है, कुछ स्टेप जो है आपको पालन करना है। बाकी आपका फाइनल रिजल्ट होगा तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी है सभी को हार्दिक बधाई। और जितने भी छात्रों का चयन नहीं हुआ है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल टेक्निकल और अन्य एग्जामिनेशन के लिए पुरजोर मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका बिल्कुल होगा। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो छात्र अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका अभी सीजीएल टेक्निकल होने वाला है, इसी में बहुत अच्छे अच्छे पद है तो आप इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सांख्यिकी सहायक वगैरह। इसका क्लासेस चल रहा है, अभी ज्वाइन करते हैं तो नवरात्रि स्पेशल 40% डिस्काउंट आपको 6000 की जगह मात्र जो है 3600 रुपया लग रहा है। कोई कैंडिडेट अगर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ और फीस में आपको कटौती करके आपको एडमिशन कराया जाएगा। इसके अलावा झारखंड टीजीटी हो गया, जेट एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी 2000 रुपया स्पेशल आपका डिस्काउंट चल रहा है, कि आपको नवरात्रि स्पेशल आपको ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए जो है आपका लागू रहेगा। इसके अलावा झारखंड जेटेट के लिए ज्वाइन करते हैं तभी इसमें 90% से ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि आपका 1 to 5 के लिए मात्र 449 रुपया और 6 to 8 के लिए कोई भी आपका सब्जेक्ट है ज्वाइन करते हैं तो 1049 रुपया। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो सीट है बहुत जल्दी जो है फिल हो रहा है। ये जो ऑफर है आपका 600 स्टूडेंट के लिए ही लागू है, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह है तो आप कमेंट करके जब हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप इस नंबर पर एडमिशन और अन्य इंक्वायरी के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।